तीज पूजा कर रहे हैं हम लोग, तीज पूजा की तैयारी। तो ये शिव जी का पार्थी बना रहे हैं। तो ये ऐसा पतला पतला लंबा लंबा बनाकर 25-25 एक साथ बनाकर 5 बनाएंगे। तो 25 एक साथ रखेंगे तो गिनती भूल जाएंगे। तो पहले 5-5 बनाकर और उसको सटाते जाएं। फिर जब 25 हो जाए तो फिर दूसरा बनाएं। बिहार में जब पूजा होता है ना तो पंडित जी आते हैं तो ये बनाते हैं और पूजा करने वाले करते हैं। तो अभी तो हम बाहर हैं राजस्थान में, और राजस्थान का कल्चर अलग है। तो हम जो हैं अपने उधर के रिश्तेदार या दोस्ती तो आपस में मिल करके करते हैं। तो वैसे तो फोटो रख के भी करते हैं, लेकिन विसर्जन का विधि है ना। तो पार्वती जी भी की थी तब मिट्टी का बना करके पानी में प्रवाहित की थी, तो इसीलिए बनाते हैं। तो ये पहले बना लेंगे, फिर पूजा करेंगे। तो श्रृंगार का चीज़ दान के लिए होता है, पार्वती जी को चढ़ाते हैं और फल वगैरह चढ़ाते हैं। तो दान का अलग होता है सब कुछ, और पूजा करने के लिए अलग होता है। और दान करके पंडित को देते हैं। तो एक बार बनाते हैं। और अगर प्रवाहित करने के लिए जल ना मिले ना, जैसे पार्क वगैरह में डिग्गी बनाया होता है उसमें होता है, या कोई नदी होता है, अगर ना हो तो घर पर ही किसी चीज़ में पानी डालकर उसी में विसर्जन करते हैं। और फिर उसको फूल के क्यारी में डाल दो, या कुछ लोग पीपल के पेड़ है आसपास तो कहते हैं वहाँ डाल दो, वहाँ पूजा होता है तो वहाँ पैर और नहीं लगता है। तो जैसा भी लगे। तो ये शिव जी का बन गया, शिव पार्वती, और वो 5 वो बन गया 125 25 का। और ये गौरी गणेश बनते हैं गांव में गोबर का, गाय के गोबर का। तो यहाँ मिट्टी से ही बना दे रहे हैं। कुछ नहीं से कुछ हो जाए तो ये हम लोग सोचते हैं चलो जैसा हो बना करके कर ले पूजा। तो ये बना लेंगे, उसके बाद जब तैयार हो जाएगा तो फिर पूजा करेंगे। पहले सब कुछ चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे। और तो ये पूजा जो है, सुहागन स्त्री तो अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, और कुमारी कन्या भी रखती है कि मुझे अच्छा पति मिले। तो पार्वती जी ने किया था शिव जी के लिए, वो हरितालिका तीज व्रत नाम है। तो वन में जाकर और तपस्या की थी, तो इसीलिए करते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्रत के दिन एक दिन पहले नहा कर खाते हैं, नाखून वगैरह साफ से काटते हैं। तो भोर में कुछ लोग सरगी खाते हैं, दही चिवड़ा, कुछ लोग दही पी लेते हैं। भोर में तो खाया नहीं जाता। कुछ लोग भूसी पी लेते हैं। निर्जला उपवास होता है इसमें। तो 24 घंटा तक पानी अन्न कुछ नहीं खाते, फल भी नहीं खाते हैं। और 4 बजे भोर में फिर उठकर नहा धोकर तीज पूरे दिन रख करके तो नहा धोकर जाते हैं जल में प्रवाहित करने या घर पर। तो ये सामग्री है, ये कुछ वस्त्र होता है, फिर श्रृंगार का पूरे सामान, ये फल, और ये पूजा के लिए दही, हल्दी, रोली, अक्षत, और ये भांग सूखा हुआ है, धतूर, बेलपत्र, फूल, और ये श्रृंगार का सब चीज़ है, मेहंदी, ऐना कंघी, नेल पॉलिश, अलता, चुन्नी। और गणेश जी और शंकर जी के लिए हमने जनेऊ लिया है। वैसे तो कलावा होता ही है। तो जनेऊ गणेश जी को तो पीला चढ़ता है, तो हल्दी में रंग दिए हैं, और शिव जी का तो सफ़ेद ही होता है। तो ये जनेऊ चढ़ाएंगे, क्योंकि पार्वती जी को तो सब चढ़ा देते हैं, शिव जी को कुछ चढ़ता नहीं है। तो अगर गमछा मंगा पाए तो गमछा चढ़ा दे, और नहीं तो जनेऊ तो होता ही है। और वो भी अगर ना मंगा पाए तो कलावा तो होता ही है, तो वो चढ़ा दे। फिर इनको रोली अक्षत चढ़ाकर और पूजा करें, जो भी जिनसे हो।
पहले ये सब चढ़ा दे, फिर जल चढ़ाए, फिर ये फूल पत्ती चढ़ाए, फल चढ़ाए, जो भी है, फिर श्रृंगार का सारे सामान चढ़ाए। दूर्वा घास भी चढ़ता है और फूल से इनको या उसका वो बना करके उससे जल चढ़ाते हैं। ऐसे भोला बाबा को तो लोटा से भी चढ़ाते हैं। तो ये पार्वती जी ने शिव जी के लिए की थी तपस्या जंगल में जाकर, तो शिव जी के प्रतिमा बनाकर मिट्टी के, और फिर पार्वती जी ने पूजा की थी। और जब मनोकामना पूरा हो गया, जब शिव जी दर्शन दिए, तो फिर उसको जल में प्रवाहित करके फिर तब वो अपना व्रत पूरा की। तो इसीलिए तभी से करते हैं, कुमारी लड़कियां भी करते हैं और शादीशुदा तो करते ही हैं। तो 24 घंटा का ये निराजल व्रत होता है। जो गर्भवती महिला हो वो चाहे तो फल खा सकती है, पानी पी सकती है। जिनको कोई तबीयत खराब है तो वो भी छोड़ने से अच्छा है कि फल खाकर, शरबत चाय पीकर कर ले। और ऐसे जो स्वस्थ हैं वो तो पूरे निर्जला करते हैं। तो ये सब कुछ चढ़ा करके जितना हो, और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत छोटा छोटा चीज़ चढ़ाते श्रृंगार का, तो एक ही दो चढ़ाए, लेकिन थोड़ा ऐसा चढ़ाए कि पंडित भी उसको इस्तेमाल करे, फेंके नहीं। तो चढ़ा करके और पूजा करें तो बहुत अच्छा लगता है। अकेले भी हो तो बना करके, उस दिन और तो कोई काम होता नहीं है, खाना पीना, और घर वाले भी सपोर्ट करते हैं कि भाई व्रत है तो चलो थोड़ा रेस्ट दे देते हैं। तो ऐसे बैठे बैठे तो मन लगता नहीं है, तो ये सब अपना करते हैं। तो सारा कुछ चढ़ा करके, जल चढ़ा करके, फल फूल पत्ती चढ़ा कर, और फिर कथा एक आदमी बोलते हैं और बाकी सुनते हैं। और अगर अकेले हैं तो खुद बोले और खुद सुने। और अगर टाइम नहीं है तो मोबाइल से भी सुन लेते हैं, लेकिन अक्सर कथा तो रखते ही हैं किताब, तो उससे ही पढ़ सुन लेते हैं। फिर ये सब करके और गीत गाते हैं, रात्रि को जागरण करते हैं, और फिर 4 बजे भोर में उठ करके और फिर सारा सामान हटा देते हैं, वो जो फल है और जो श्रृंगार का चीज़ है, और कुछ पैसा भी चढ़ाते हैं। गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या धर्मिरं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। आरती कर ली। तो ये हम लोग 3 आदमी एक ही तरफ का है तो अपना कर लेते हैं पूजा। तो ये हम लोग अब जाएंगे जल में प्रवाहित करने। तो आ गए हैं। तो पहले हर साल जहाँ आते थे डिग्गी में पानी होता था, तो वहाँ पर गंगा पूजन करते हैं, गंगा का घाट पूजते हैं वहीं पर डिग्गी के ऊपर। तो जैसे गंगा पूजन होता है उस तरह से। तो यहाँ तो पानी सूख गई है, तो अब वहीं पर एक केला का पेड़ है, तो वहीं पर गंगा पूजन कर दिए हैं, सिंदूर लगा दिए, अच्छा चढ़ा दिए और फल चढ़ा दिए और आरती दिखा दिए। फिर जल में प्रवाहित करके और जो कलशा का जल है वो भी डाल देंगे, तो बस हो जाएगा। उसके बाद आके अपना फलहार करो। पैसा भी चढ़ाते हैं, तो वो सब पंडित के लिए निकाल देते हैं। उस समय फल खा करके पानी पी करके रह जाते हैं। फिर सूर्योदय होता है, तो फिर अपना चाहे तो पूजा करके, और तब पहले पंडित के लिए भोजन निकाल दे, कच्चा भोजन दक्षिणा निकाल करके, और फिर तब भोजन करें। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
आपका जो फीडबैक हो कमेंट में डालें कि वीडियो कैसा लगा, और भी ऐसे वीडियो हम डालेंगे।